सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम नज़ीर। आप सबके इल्म में है कि नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल ने हमेशा मजलूमों के खिलाफ आवाज़ उठाई। और मुझे कई लोग लिखते थे कमेंट्स में कि शायद आपका तल्लक पीटीआई से है। मैं आप सबको ये वादे तौर पे बता देता हूँ कि नाइन ब्रदर्स टीवी का तल्लक किसी भी सियासी पार्टी से नहीं, मगर जिसके ऊपर जुल्म हो रहा होता है उसका साथ देना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि अगर आप आवाज़ भी नहीं उठाते तो मेरा ख्याल है फिर मीडिया पे आने का भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप मीडिया पे नहीं भी, फिर भी आवाज़ उठानी चाहिए। अब इस आवाज़ के जो नताइज निकले हैं आज आपको ये बताएंगे। इसमें नाइन ब्रदर्स टीवी का भी एक अहम किरदार है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के वर्क ग्रुप है उसने जनाब कह दिया कि इमरान खान को बेगुनाह इन्होंने कैद में रखा हुआ है और ये बहुत बड़ा जुल्म है। काफ़ी लंबी रिपोर्ट जो है वो शाया की गई है। ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो वहाँ पे ताकतवर लोग बैठे हुए हैं उनका कहना है कि हम बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ मुल्क को चला रहे हैं। हमारे इलेक्शन है उसकी करारदाद अमेरिका में पास होती है। हमारे जो मजलूम लोग जेलों में बंद हैं, अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है जनाब कि इन पे जुल्म हो रहा है। कुछ नादान हैं बैठे हुए पाकिस्तान में भी जो कहते जनाब होता रहे जुल्म। आज भी ये कि मैं फरमाइशी प्रोग्राम देख रहा था मरियम का, वो कहता वो गड़ी चोर को जेल में रहने दो। ये दूसरे जो चोर है जिससे वो कह रहा था, इनसे पूछे कि ये दौलत कहाँ से आई। इससे ये पूछना था कि मेरी तो यहाँ भी कोई नहीं प्रॉपर्टी, वहाँ भी कोई प्रॉपर्टी नहीं और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इसके वालिद से पूछे। असल में इस कौम का जो बेड़ा गर्क हुआ है इसी वजह से हुआ कि इनमें जहालत बहुत ज़्यादा। मैं तो कहता इनको तुन के रखो, ये बिजली के बिल और भेजो इनको ज़रा अक्ल मौत आए। ये जो अब सड़कों पे लेके बिल पकड़ के भाग रहे हैं ना, वो वक्त दूर नहीं और इनका साथ दें जालमों का कि आप अपने मकानों में किराए पे रहेंगे, थोड़ी देर ठहर जरा अपना तमाशा देखें और इनकी बिल्डिंगें देखें, जाके दुबई में देखें, इंग्लैंड में देखें और भी ममालिक में, बेल्जियम में देखें तो ठीक कर रहे हैं। अब आपके साथ होना ही ऐसे चाहिए क्योंकि आप जानवर हैं। हर जानवर को जहाँ भी बांध दिया जाए उसे बोलने की इजाज़त नहीं होती। तो ये हालात आपके खुद पैदा किए हुए। मुझे कोई दुख नहीं होता, मुझे कोई अफसोस नहीं है। इनको बिल आ रहे हैं, मैं तो कहता हूँ बिलों के साथ इनको जूते भी मारे जाएं, सुबह सुबह आके पुलिस वाले जूते मारे इनको ताकि इनको अक्ल मौत आए। ये मर्दार कौम है, इनमें अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं है। गुलामी, किसी को बड़े आदमी को देख लेते हैं, खुशामद शुरू कर देते हैं, आगे पीछे दौड़ लगानी शुरू कर देते हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ज़हनी कलाम है। अच्छा जी, थोड़ा सा अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ आ जाए। अब अगर ये इमरान खान को अभी भी रहा नहीं करते, और ये नहीं सिर्फ इमरान खान को, पीटीआई की खवातीन भी इसमें शामिल हैं, उन पे भी जुल्म हुआ है। और ये मैं आपको बता दूं कि बड़ी जल्दी ये रिपोर्ट को 8 महीने लगे हैं उन्हें ये तैयार करने में, लेकिन उसके बावजूद हम कहते हैं कि ठीक है बहुत जल्दी आ गई। अब अगर ये नहीं मानते, कल का एक और साहब इनमें पड़ा हुआ है, वो जो सोटी वाले भाईजान है और जो जज हैं ये सब बैठे हुए हैं, क्योंकि बेगुनाह उसमें जज भी आ जाते हैं, जर्नैल भी आ जाते हैं, जनरल रानी भी आ जाती है, सारे ही आ जाते हैं। क्योंकि जब आप रिपोर्ट देखेंगे, इतनी लंबी जब वक़्त मिलेगा देखेंगे, लेकिन मुख्तसर आपको बता दूं कि अक़वाम मुत्तहिदा में अगर ये आप बात नहीं मानेंगे, ये मानेंगे नहीं आसानी से, क्योंकि इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। फिर पाबंदियाँ लगेगी पाकिस्तान पे जो पहले भी है। और मुझे तो ये भी कोई अफसोस नहीं हो रहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को ये भी कहना चाहिए कि जिस वक्त तक यहाँ पाकिस्तान में बेगुनाह लोग इस कैद में हैं, उस वक्त तक कोई किसी किस्म की IMF को भी चाहिए कि मदद ना करे। ये तो आपका रोज़ाना का काम है, रोज़ाना आप मांगने आ जाएंगे। अदल आपके पास नहीं, इंतखाबात आपके ठीक नहीं, किस हिसाब से IMF इनकी मदद कर रहा है मुझे बताएं। मुझे जो मर्जी कहते हैं, इनका करैक्टर ठीक नहीं, ये गवर्नमेंट ही गलत आई हुई है। जिनके साथ आप साइन कर रहे हैं उनकी वो जैली तरीके से आए हुए हैं। ये इसी तरह ही है कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप में कहीं पे भी कोई गलत तरीके से कोई चीज़ हासिल कर ले तो उसकी वैल्यू उसी वक्त ख़त्म हो जाती है जब उसको किसी को पता चल जाता है अदालत को।
तो इनके साथ आप किस चीज़ के मुआहदे कर रहे हैं? कौन सी इन्होंने कारनामे अंजाम दिए? अब इसमें जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने बड़ा मेरा ख्याल जुल्फी बुखारी वगैरह है या और भी जो लोग हैं उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। यहाँ पे लोगों से वो मिले हैं, मीडिया से गुफ्तगू की है। और आपको ये मैं बता दूं कि जब ये लोग बाहर थे तो लोग समझ रहे थे कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए तो ब्लैक लिस्ट में लोगों को डालते जा रहे हैं। कभी किसी का जी पासवर्ड नहीं चलेगा, कभी किसी का शनाख्त कार्ड नहीं चलेगा। कई लोग हैं जो बेचारे आके इधर बड़े बड़े लोग हैं सहाफ़ी, वो भी प्रोग्राम कर रहे कि हमारे जी ब्लॉक कर दिए, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए, पासवर्ड ब्लॉक कर, और कुछ भी नहीं। ये भी मैं तो कहता अक़वाम मुत्तहिदा में दरख्वास्त देनी चाहिए, जो तारकीन वतन है इनको मिलकर वहाँ पे बताना चाहिए कि जनाब ये देखे वहाँ भी जुल्म और बाहर भी जुल्म, और जिन लोगों के बेगुनाह लोग इस वक्त कैद में हैं उन सबको फौरी तौर पर जितनी जल्दी हो जो अक़वाम मुत्तहिदा का ये जो यहाँ से फैसला आया है वहाँ पे वर्कर ग्रुप जो है वहाँ पे राब्ता करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए देखे जनाब इतने बेगुनाह लोग हमारे पकड़े हुए। एंड पे ये मैं बता देता हूँ कि क्रिमिनल क्राइम कोड जो है वहाँ भी आप कोशिश कर सकते हैं। जिस तरह इसराइल के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर बयान जारी हुए, इसी तरह ये जो सोटी वाले भाईजान है और दूसरे दो चार वहाँ फिर रहे हैं। कोशिश तो करनी चाहिए, नतीजा जो निकले देखी जाएगी, लेकिन जुल्म के खिलाफ बड़ा आवाज़ उठानी चाहिए। इतना बड़ा जुल्म अभी तक वो ख़वातीन हैं उनको पानी नहीं देते, और बदबख्तो और यजीद की औलादो, कहाँ से आप यजीद की औलाद आज भी जिंदा हो? आपको आज के दौर में सोचना चाहिए कि कैमरे हैं, हर चीज़ है। जो जुल्म आप दीवार के पीछे कर रहे हैं, चलो वो तो लोगों को नज़र नहीं आ रहे, जो सामने कर रहे वो तो नज़र आ रहे। वो अक्ल भी नहीं है आप लोगों के पास। अक्ल भी कुछ चीज़ होती है जो दूर दूर तक आप लोगों के पास नहीं। तो जनाब ये अब मैं बता देता हूँ कि इमरान खान की जान को अब ख़तरा है। अब ये सर जोड़ के बैठे हो गए कि इसको मार क्यों नहीं दिया। हमने तो कई दफ़ा कोशिश की कि इस रास्ते से हटा दे, और अब अगर ये रास्ते से हटाएंगे तो इनके ऊपर ये अब पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट तो वैसे ही आपको पता है कि वो ख्वाजा सराब बैठे हुए वहाँ पे, उनके पास वहाँ नहीं, पूरी अदालतों में ये हालात है, हर जगह पे ये है। तो अब कोशिश करनी चाहिए जो पीटीआई के लोग हैं जिन पे जुल्म हो रहा है वो कोशिश करें कि जो अक़वाम मुत्तहिदा का क्रिमिनल कोर्ट है वहाँ से रब्ता कायम करें, वहाँ पे पूरी अपनी जो है भागदौड़ लगाएं, जितना जोर लगता है वो लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान से आपको इंसाफ नहीं मिल सकता। पाकिस्तान में अवाम भी इस काबिल नहीं है कि बदल कर सके। अवाम को मेरा ख्याल है अभी और भी देखना इनके हालात क्या आने हैं। और जो लोग जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं बोलते, जो लोग कह रहे हैं वो कह रहे जैसे जी वो घड़ी चोर, इनके साथ अभी तमाशा इनका देखिएगा। इनका अभी देखिए कोकला छिपा के जुमेरात आई है, जरा आगे पीछे देखिए उसकी शामत आई है। इनको ऐसे जूते इस गवर्नमेंट ने मारने हैं कि इन्होंने खुदकशियाँ करनी है, इन्होंने दरियाओं में छलांगें लगानी है, इन्होंने ये ट्रेनों के नीचे सर देने आके, ज़्यादा दूर नहीं है। इतनी ज़्यादा महंगाई वहाँ पे देख के भी अगर आपके ज़मीर मुर्दा है तो फिर आप जिंदा नहीं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपको पता कि आपको पता ही नहीं कि आपके हकूक़ क्या है। आप में इतनी अक्ल ही नहीं उन्होंने छोड़ी हुई। आपको अपनी गाड़ियों के आगे पीछे दौड़ने के लिए लगाया हुआ है। कोई आगे दौड़ रहा है, कोई पीछे दौड़ रहा है। क्या यार बदबख्त काम हो, दीवानों की तरह कोई भंगड़े डाल रहा बाजारों पे, कोई दरबारों पे। क्या किस काम में लगे हुए हैं आप लोग? तो जनाब ये तो खुश होते हैं कि ये भूखे प्यासे लोग हमारे आगे पीछे रहे, प्रोटोकॉल मिले। रोजाना ये मरियम की गाड़ी के नीचे कोई आगे मर जाए तो क्या आपका ख्याल कि मरियम को अफसोस होगा? वो कीड़ा एक मर गया, क्या हो गया? जब ये जिंदा था तो कौन सा तूफान था यहाँ पे आया? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ये जी शहीद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो जनाब अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस वक्त जब से रिपोर्ट कल की जारी हुई है, सुना है कि खलबली शलबली मची हुई है। अब बताते नहीं है, देखते हैं आगे। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूकूब साहब को भी लाइन पे लेंगे और भी दोस्तों को।